अच्छी सी कविता अगर आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ सुना सकें तो। अंधी गली भटके लोग, कोई जुगनू दिखा तो उधर और भ्रम टूटा तो इधर। जहाँ कहीं कोई राजनीतिक दल, कोई आश दिखाई देता है, आदमी दौड़ करके भाग जाता है, आज फलानी पार्टी, अरे भाई ये चुनाव में सफल हो गई, चलो उधर। और थोड़े दिन बाद जब भ्रम टूटा, रहे भैया इससे अच्छा तो अपना मूल स्थान था। अंधी गली भटके लोग, कोई जुगनू दिखा तो उधर और भ्रम टूटा तो इधर। अंधेरे में अपनी ही उंगलियां पकड़े घूमते हैं इधर से उधर और ढूंढते हैं तोड़ने को चक्रव्यूह का 7वां द्वार। क्या बात है। अब देखिए, जाति वर्ग संप्रदाय ये भी हैं सुभद्रा के उदर। सबसे हमें शिक्षा मिलती है। ऐसा नहीं कि हर जाति उपेक्षित हो, ऐसा नहीं कि हर जाति में कोई गुण नहीं है, सब में गुण है। जाति वर्ग संप्रदाय ये भी हैं सुभद्रा के उदर, पर इनमें जुड़ गया आडंबर। तो ढूंढना है तो ढूंढो इस देश की माटी को, इसकी परिपाटी को, इसकी सुगंध को, मानव से मानव के टूटे संबंध को, और उसमें जोड़ो संस्कृति और संस्कार। फिर अपने आप टूट जाएगा चक्रव्यूह का 7वां द्वार। फिर अपने आप टूट जाएगा चक्रव्यूह का 7वां द्वार। तीन देशों की सीमा से सटा बंगाल भारत की राजनीति की मुख्य धारा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। इस राज्य के पैतृक संस्कार और बौद्धिक स्तर जहां एक ओर इसे आसमानी ऊंचाइयां देते हैं, तो बदलते वक्त के साथ ये कंधे से कंधा मिलाकर क्यों नहीं चल पाया, ये सवाल भी लोगों को परेशान करता है। बंगाल के सफ़र के साथ केसरीनाथ त्रिपाठी के सरोकार राज्यसभा टेलीविज़न के साथ। भारत के पूर्व में स्थित पश्चिम बंगाल उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक फैला है। लंबे समय तक ये राज्य ब्रिटिश औपनिवेशिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। आज भी यहाँ की वास्तुकला और प्राचीन इमारतों में इसके साक्ष्य देखे जा सकते हैं। इस राज्य की सीमाएं उत्तर में भूटान, नेपाल और पूर्व में बांग्लादेश से जुड़ती हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पश्चिम बंगाल अनेक राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। राष्ट्रवादियों के प्रेरणा स्रोत रहे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष, इंदिरा देवी चौधरानी, बिपिन चंद्र पाल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संबंध इसी राज्य से था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मशहूर बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चैटर्जी, जिनका लिखा आनंद मठ का गीत वंदे मातरम आज देश का राष्ट्रीय गीत है, और गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जैसे महान रचनाकार से लेकर सैकड़ों स्वाधीनता के सिपाहियों का घर होने का गौरव इस राज्य को प्राप्त है। नोबेल पुरस्कार विजेताओं के इस राज्य में पर्यटन के अनेक आकर्षण हैं, जिनमें विक्टोरिया मेमोरियल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, हावड़ा ब्रिज, इंडियन म्यूजियम, काली घाट मंदिर, बिरला प्लेनेटोरियम, फोर्ट विलियम, बेलूर मठ और शांति निकेतन शामिल है। शिक्षा के क्षेत्र में कोलकाता का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता, जादवपुर विश्वविद्यालय और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय शिक्षा के विश्व प्रसिद्ध केंद्र हैं। यहाँ की संस्कृति, साहित्य, कला, संगीत, नाटक और खेल की अपनी खास पहचान है। पेंटिंग्स, मूर्ति कला के साथ ही यहाँ के हैंडलूम और टेक्सटाइल अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के त्योहारों में दुर्गा पूजा और गंगा सागर मेला काफी महत्वपूर्ण है। बंगाल की खाड़ी में स्थित सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। यहाँ के बाघ रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से दुनिया भर में मशहूर हैं। मछली भात इस राज्य के लोगों का सबसे प्रिय भोजन है। यहाँ के रसगुल्ला और संदेश अपने स्वाद के लिए जाने जाते हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। देश में सबसे ज्यादा चावल और जूट का उत्पादन इसी राज्य में होता है। पश्चिम बंगाल चाय का प्रमुख उत्पादक है और दार्जिलिंग अपने चाय बागानों के लिए दुनिया भर में मशहूर है।
राज्य में डोलामाइट, चूना पत्थर और चीनी मिट्टी जैसे खनिज पदार्थ बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। बांग्लादेश की सीमा से सटे होने के कारण घुसपैठ इस राज्य की एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा इस राज्य के समक्ष अन्य चुनौतियां भी हैं। राज्यसभा टीवी से बातचीत में राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने राज्य की समस्याओं पर विस्तार से बात की। बंगाल शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी विकसित है। काफ़ी यहाँ के कुछ विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध हैं और उनकी शैक्षिक प्रणाली की सब जगह तारीफ होती है, लेकिन फिर भी दुनिया में कोई चीज़ संपूर्ण नहीं होती, सब में सुधार की गुंजाइश होती है। इसलिए यहाँ के शिक्षण संस्थाओं में भी गुंजाइश की है सुधार की। मुझे जो कुछ लग रहा है इतने दिनों 10 महीने के अंदर विभिन्न विश्वविद्यालयों की समस्याओं के बारे में ध्यान देते हुए मुझे लग रहा है कि उच्च शिक्षा को, यूनिवर्सिटी लेवल की शिक्षा को थोड़ा सा राजनीतिक वातावरण से मुक्त करने की आवश्यकता है। अच्छा। कहीं कहीं उसके कारण शैक्षिक वातावरण प्रदूषित हो जाता है। इसलिए राजनीति लोग अपनी जगह पर करें, स्वतंत्र है इसके लिए, लेकिन उस राजनीतिक वातावरण से शैक्षिक वातावरण प्रभावित न हो, इस बात का प्रयास करने की आवश्यकता है। तमाम खासियतों के बाद भी, कुछ विशेषताओं के बाद भी ऐसा लगता है कि हर राज्य की अपनी कुछ चुनौतियाँ होती हैं, कुछ समस्याएँ होती हैं। तो ज़ाहिर है बंगाल की भी कुछ ऐसी समस्याएं होंगी जिनको प्राथमिकता के आधार पर देखा जाना चाहिए। कुछ ऐसी, देखिए, पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश की सीमा जी ये मिली हुई है। बांग्लादेश, पश्चिमी बंगाल उस समय बंगाल था, उसको काट करके ही बनाया गया। पश्चिमी बंगाल तो बाद में नाम दिया गया इसका। जी। तो स्वाभाविक है कि इस कृत्रिम विभाजन से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो समस्याएं यहाँ हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ है बांग्लादेश से अवैध लोगों का पश्चिमी बंगाल और भारत के अंदर आगमन। जी। ये बहुत बड़ी समस्या है और बड़ी संख्या में लोग आ चुके हैं, बड़ी संख्या में लोग आते हैं। तो इससे निपटने की आवश्यकता मुझे दिखाई पड़ रही है। दूसरी चीज़ जो है वो है कि जाली करेंसी का व्यवसाय। यहाँ फेक करेंसी बहुत स्मगल होकर के आती है, बांग्लादेश से आती है, और हर सप्ताह कुछ न कुछ लोग पकड़े भी जाते हैं फेक करेंसी में। लेकिन इससे हमारी अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे घुन लगता जा रहा है और अर्थव्यवस्था हमारी प्रभावित होती जा रही है। इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। तीसरी समस्या यहाँ जानवरों की स्मगलिंग की है, कैटिल स्मगलिंग। यहाँ से बहुत से जानवर लाखों की तादाद में प्रति वर्ष जाते हैं और बांग्लादेश जाते हैं। बांग्लादेश में वो आमदनी का जरिया है, लोगों के भोजन का माध्यम भी हो गया है। तो उसको रोकने की आवश्यकता है ताकि हमारे यहाँ का गौवंश और दूसरे जो जानवर हैं वो सुरक्षित रहें और भारत के ही काम में आ सके। उस दृष्टि से भी रोक लगाने की आवश्यकता है। चौथी चीज़ जो यहाँ दिखाई पड़ रही मुझे विशेष रूप से, वो कब से प्रारंभ हुई ये कहना तो अभी बड़ा मुश्किल है, लेकिन राजनीतिक हिंसा, यहाँ राजनीतिक हिंसा भी पर्याप्त मात्रा में दिखाई पड़ती है और उसके लिए राजनीतिक दलों को अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। तो अब आजकल जैसे पर्यटन एक बहुत बड़ा हमारी आर्थिक आधार को मजबूत करने वाला एक उद्योग सा बनता जा रहा है। तो पर्यटन है, फिल्म इंडस्ट्री है, यहाँ का रविंद्र संगीत है, इन चीज़ों पे भी कुछ उसका असर पड़ता है या इसको बढ़ाने की ज़रूरत पड़ता है और बढ़ रहे हैं। यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री अच्छी खासी है और यहाँ के जो कलाकार हैं, फिल्मी कलाकार, उनका भी अपना स्थान है। बहुत चोटी के हैं, बहुत ही उच्च कोटि के हैं। पर्यटन की दृष्टि से यहाँ बहुत संभावनाएं हैं। उत्तर बंगाल में भी और इधर भी सुंदरवन है, गंगा सागर है, सागर द्वीप। वो सागर द्वीप को अगर हम जोड़ दें सड़क मार्ग से तो आप देखें कि देश में ये बहुत बड़ा पर्यटन स्थल, बहुत लोकप्रिय पर्यटन स्थल मिल जाए, क्योंकि गंगा लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है। और गंगा जहाँ सागर में जाकर के मिलती है, उस स्थान को लोग पवित्र मानते हैं, मेला लगता है वहाँ। तो अगर वहाँ की पहुँच आसान हो जाए, अप्रोच हो जाए, और मैंने अनुरोध किया है, प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध किया है कि किसी प्रकार से कोई ऐसी योजना बनाएं कि
गंगा सागर द्वीप को हम सड़क मार्ग से जोड़ सकें, पुल का निर्माण करके, तो बहुत बड़ा पर्यटन का केंद्र सागर द्वीप हो जाएगा। इसी तरह सुंदरवन है, सुंदरवन में भी विकास की गुंजाइश है। उत्तरी बंगाल में भी दार्जिलिंग के आसपास के और क्षेत्र हैं जहां और भी सड़कों का निर्माण हो जाए तो वो भी पर्यटन की दृष्टि से लोगों को आकर्षण कर सकते हैं। चाय बागान है जो स्वयं मिला आकर्षण का केंद्र है, उनमें भी विकास करने की आवश्यकता है। वहाँ के मजदूरों की समस्याओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उद्योग यहाँ बहुत से बंद हो गए हैं, उनको पुनर्स्थापित करना, उनको फिर से चालू कराना, यह भी एक यहाँ की समस्या और मैं समझता हूँ धीरे धीरे ये समस्याएं हल होंगी। तो ये था बंगाल की राजधानी कोलकाता से महामहिम राज्यपाल का ये ख़ास एपिसोड। अगले एपिसोड में चलेंगे किसी नए राज्य में और मिलेंगे वहाँ के महामहिम राज्यपाल से। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविज़न।